शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। इनमें से पहला प्रश्न है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। तो tan का मान दिया है 3/4। अब यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, tan का मान को हमें रखना है। तो tan के मान को रखोगे तो tan का मान क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखो लंब बटा आधार, ठीक, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार आ गया। तो लंब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया है 3 और आधार का मान दिया है 4। और किसी का मान दिया है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, इस कर्ण का जो मान है उसको हमें निकालना है, कर्ण के मान को निकालना है। तो कर्ण के मान को कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र है। इस सूत्र में अब देखो इस सूत्र को देखो, इस सूत्र में हमें लंब का मान रखना है और जो जो मान दिया है उस मानों को रखना है। तो क्या कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया है। कर्ण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लंब का मान दिया है, हाँ लंब का दिया है और आधार का दिया है। तो यहाँ पे लिखो लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया। और आधार का मान कितना है, +4 है और 4 का वर्ग, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग लिखो। ये कितना हो गया, 3 3 9 + 4 4 16। फिर ये कितना हो गया, 25। ये हो गया कर्ण स्क्वायर आ गया 25। अगर हम कर्ण से स्क्वायर हटा दें, अगर सिर्फ मैं कर्ण बस लिखूं तो ये हो जाएगा √ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम किसी के साथ अगर वर्ग हटाते हैं तो उसके जस्ट दूसरे साइड में वर्गमूल लग जाता है और वर्गमूल के अंदर हो गया 25। अब कर्ण बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, गुणनखंड विधि आप जानते हो ना, गुणनखंड विधि क्या है, तो गुणनखंड विधि में आप वर्गमूल के संख्या को बाहर निकालोगे तो क्या करोगे, इस विधि का उपयोग करोगे 25। तो ये देखो 25 किससे जा सकता है, ना तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, डायरेक्ट जा सकता है 5 से। क्यों, क्योंकि 5 से ही ये भाग जा सकता है। तो 5 पंचे 25, 5 एकम, सॉरी 5 पंचे 25, 5 बार गया, फिर 5 एकम, तो कितना है, तो देखो 5 × 5। तो यहाँ पे लिखो 5 × 5, ये आ गया। अगर ये इन दोनों में से अगर देखो जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को जोड़ा बनाए तो जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन गया तो क्या होगा, इनमें से 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो जोड़ा बनने पर सिर्फ एक ही बार 5 निकलता है, तो ये हो गया 5। तो कर्ण का मान कितना आया, 5 आ गया। अब यहाँ पे लिख लो कर्ण का मान आ गया 5। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमारे पास tan का मान तो दिया हुआ है, उसके बाद जो बाकी जो बचे हैं उनको निकालना है। साइन है, फिर कॉस है, tan तो दिया है, फिर कॉट है, कॉट का निकालना है, कोसेक का निकालना है, सेक का निकालना है। तो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखो, 2 भागों में बांट लेते हैं पहले। साइन थीटा को क्या कहते हैं, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखो लंब बटा कर्ण। लंब में क्या है, B से C, लिख लो B से C, और कर्ण क्या है, A से C। AC बराबर कितना है, 3/5। यह आ गया आपका साइन का मान। दूसरा है कॉस थीटा का निकालते हैं। तो कॉस थीटा देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखो आधार बटे कर्ण। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आबस लिख दिया हूँ, तो आधार बटे कर्ण हो गया। आधार का मान क्या है, A से B और AC लिख लो, इसका मान कितना होगा, 4/5। फिर tan तो दिया है, tan के मान से ही हमने क्या किया, जो 2 मान यहाँ पे देखो 2 मान दिया हुआ था, इनमें से एक मान लुप्त है, इस मान को हमने निकाला। तो tan दिया है तो tan को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। tan के बाद क्या आता है, कॉट आता है, तो कॉट को निकाल लेते हैं। कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। आधार कहाँ पे, यहाँ पे। तो आधार का मान कितना है, आधार के बिंदु क्या है, AB से
BC मान रख दो। तो AB का मान कितना है 4/3। फिर सेक का निकालो, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। मान रख दो, कर्ण कहाँ पे है, यहाँ पे देखो AC बटा AB। AC का मान कितना है 5/4। फिर है कोसेक थीटा का निकालते हैं। तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कहाँ पे है, तो कर्ण होता है AC बिंदु होता है, और लंब का होता है यहाँ पे है बिंदु BC। तो ये 5/3। तो सभी मान निकल गए। तो इस तरह से निकालते हैं, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक, समझ में आया आपको। इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को सेम जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप भी बना लेना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा ये बना है सेम वैसा ही बनेगा। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी प्रश्न हैं उनमें से सभी में किसी एक मान को लुप्त कर देगा, और लुप्त करने के बाद आपको उस एक मान को निकालना है। चाहे वो कर्ण को गायब कर सकता है, चाहे लंब को, चाहे आधार को। इनमें से किसी भी एक मान को वो लुप्त कर देगा, मतलब गायब रखेगा, और 2 मान दिया रहेगा। उसके माध्यम से आपको तीसरे मान को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का उपयोग करना। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से आप इन मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे cot थीटा का मान दिया हुआ है, तो cot थीटा के मान को निकालते। cot थीटा के मान से हम लोग बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो हल। क्या है दिया है, वो दिया है cot थीटा। तो cot थीटा का मान कितना है 21/20। cot थीटा का मान है 21/20। cot थीटा को क्या कहते हैं, तो cot थीटा का होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ पे देखो आधार कहाँ पे, ये आधार है और ये लंब रेखा है। तो आधार रेखा में देखते हैं, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 21। तो यहाँ पे लिख लो 21, और लंब का मान कितना दिया है 20। यहाँ पे कौन सा मान लुप्त है अभी भी, तो देखो यहाँ पे कर्ण लुप्त है। तो कर्ण के मान को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस सूत्र से। तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं दिया, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब का मान कितना है, देखो लंब का मान 20 है, तो यहाँ पे लिखो 20 का वर्ग, प्लस आधार का मान कितना है 21 है, तो 21 का वर्ग लिख लो। फिर कर्ण स्क्वायर, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कर्ण स्क्वायर। ये कितना हो गया 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 करते हैं तो ये 400 होता है। 20 का वर्ग 400 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, ये हो रहा है 841। ये हो गया कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर हो गया 440। अब ये किसका वर्ग होता है वर्ग में, तो ये होता है कर्ण बराबर, अगर हम निकालें तो इसको इस तरह से निकालते हैं। गुणनखंड विधि आपको पता होगा, तो ये हो गया 841। 841 किससे जा सकता है, 3 से नहीं, 4 से, 5 से नहीं, सीधा। तो ये सीधा जाएगा 29 से। 29 से 29 बार जा रहा है, 29 से कम, ये 29। तो कितना हो गया, ये 29 गुणित 29। अब देखो जोड़ा बन गया, ये दोनों जोड़ा है, तो जोड़ा से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 29 बस होगा। जोड़ा से जब भी बाहर निकलता है और अंडर रूट के अंदर हो तो जोड़ा बनने के बाद ये क्या हो गया, सिर्फ 29 आ गया। तो कर्ण का मान कितना आया 29। तो यहाँ पे लिखो 29। ठीक, सभी मान निकल गए। देखो इसका भी देखो आधार का मान आ गया, लंब का मान आ गया, कर्ण का मान भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न में हमें जो चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा है उसको अब हम ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था साइन थीटा
गुणित कॉस थीटा, साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, क्योंकि ये ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा को क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखो लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 20, तो ये हो गया लंब का मान 20, और कर्ण का मान कितना है 29, तो ये हो गया 29। उसके बाद क्या है, कॉस भी दिया है, तो कॉस का मान निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। कितना है आधार 21 और कर्ण कितना है 29। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो हमारे पास साइन का मान भी आ गया, कॉस का मान हो गया। अब हम इन मानों को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी कोई समीकरण मान लो, यहाँ पे और कुछ मान दिया है क्या, यहाँ पे क्या टेन दिया है क्या, सेक दिया है क्या, कोसेक दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे उन मानों को नहीं निकालेंगे, जो मान दिया था उन्हीं मानों को हम निकालेंगे। साइन दिया था और कॉस दिया था प्रश्न में, हम साइन और कॉस का मान निकाल लिए। अब इन मानों को, साइन और कॉस के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा, रख दो। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखने पर तो साइन थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान कितना है 20/29 गुणित कॉस थीटा है, यहाँ पे गुणित के बाद कॉस थीटा का मान कितना है 21/29। दोनों को गुणा कर दो, तो ऊपर वाले गुणा ऊपर के साथ, नीचे वाले के साथ नीचे। कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे आ रहा है अपन का 420 बटे नीचे में आ रहा है 841। तो साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान कितना हो गया 841। ये क्या है आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिखो अतः साइन थीटा गुणित कॉस थीटा बराबर कितना है 420 बटे 841। ये क्या है आंसर है। ठीक, समझ में आया। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a माइनस साइन a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें cot a माइनस साइन a अपान 2 tan a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है cos a बराबर कितना दिया हुआ है 4/5। cos a का मान दिया है 4/5। तो cos का मान क्या होता है, तो cos का होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो आधार कहाँ पे है, तो ये आधार है। आधार का मान कितना लिखें 4 और कर्ण का मान कितना है 5। इस बार कौन सा गायब है, तो इस बार लंब गायब। हमें लंब के मान को निकालना है। तो सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से जब कभी भी अगर इस तरह से कंडीशन होगा कि मतलब यहाँ पे 2 मान दिया रहेगा और एक मान गायब है, जैसे देखो यहाँ पे आधार दिया है कर्ण और लंब गायब है, तो हमेशा वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में क्या है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है कि हाँ, कर्ण का मान दिया है। कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग। लंब का मान दिया है क्या, नहीं, हमें लंब ज्ञात करना है, तो ये लंब का वर्ग लिख लो। प्लस आधार का मान दिया है कि हाँ दिया है, तो आधार का मान होगा 4 का वर्ग। अब 5 पंचे कितना हो गया 25, ये 25 होगा, सिर्फ वर्ग नहीं होगा। 5 पंचे 25, ये वर्ग नहीं होगा ना। 5 पंचे 25 इक्वल लंब का वर्ग प्लस 4 चौक 16। अब देखो ये नंबर दोनों नंबर है, तो नंबर वाले को एक तरफ ला लेते हैं। तो नंबर क्या है 25 और ये यहाँ से इस पर आ जाएगा, बराबर के इस पर आ रहा है, तो क्या हो गया बराबर के इस पर आने के कारण ये प्लस था, तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो -16 और यहाँ पे बचा क्या, लंब का वर्ग बचा। इसमें देखो क्या होगा, अब ये घट रहा है, तो घटने के बाद कितना आया 9।
और ये हो गया लम का वर्ग। लम से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लम बराबर ये हो जाएगा 9 और अंडर रूट इस तरह से। उसके बाद ये हो गया लम और ये हो गया 3 गुणित 3 होता है, डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ, इससे 3 निकल जाएगा। 3 गुणित 3 मतलब ये जोड़ा बन रहा है, तो डायरेक्ट अगर ये जोड़ा बन रहा है तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ तो कितना निकल गया 3, तो 3 निकल गया। तो लम का मान कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे आप लिख लो लम का मान आ गया 3। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखते हैं आपके प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया है कॉट ए माइनस साइन ए, यहाँ पे लिखो कॉट ए माइनस साइन ए टू टेन ए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें देखो जो जो दिया है सिर्फ उसी को निकालना है। तो यहाँ पे देखो कॉट दिया है, साइन दिया है और टेन दिया है, तो कॉट साइन टेन का मान हमें निकालना है। तो कॉट ए बराबर, कॉट ए का मान क्या होता है, कॉट को क्या कहते हैं आधार बटे क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो ये हो गया आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। इसके बाद हम निकालेंगे साइन का, साइन ए, साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। फिर टेन का दिया हुआ है तो टेन का निकाले, टेन ए, टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4। अब इन मानों को समीकरण में 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में कॉट ए साइन ए टेन ए के मान को रखने पर, तो यहाँ पे है कॉट ए, कॉट ए की जगह में क्या लिखा है, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4/3, तो 4/3 हो गया कॉट ए की जगह में। फिर माइनस दिया है माइनस लिख लो। फिर साइन की जगह में क्या आएगा 3/5, तो ये 3/5 हो गया। फिर क्या है बटा में दिया इसके, तो ये बटा में लिख लो आप। टेन का मान यहाँ पे देखो सामने में 2 है, 2 लिखो। उसके बाद क्या है टेन ए, टेन ए का मान कितना है 2, क्या है टेन के साथ गुणा रूप है, तो मैं गुणा डाल लिया यहाँ पे, और टेन का मान है 3/4। बाकी को हम यहाँ पे साइड पे देखते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले यहीं पे हल कर लेते हैं, हल करने के बाद बाकी यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे देखो क्या ये नीचे दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं, तो बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे। तो देखो ये 3 है, यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ भी गुणा होगा। नीचे वाला जो 3 है ये ऊपर में इस पक्ष के दूसरे पक्ष की दूसरे संख्या है उसके साथ क्या होगा, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा होगा। और ये 5 है वो यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा होगा, ऊपर नीचे दोनों में। तो गुणा डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 5 का अगर इसके साथ गुणा होगा 4 के साथ तो क्या होगा 5 चौक 20 हो गया, तो ये आ गया 20। और फिर इसके साथ भी गुणा होगा तो कितना आएगा 5 या 15। उसके बाद ये इस 3 का ऊपर और नीचे दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये 3 या 9 और ये कितना हो गया 3 पंचे 15। और यहाँ पे कितना है देखो ये कट रहा है तो काट देते हैं, 2 एकम और 2 दूनी, तो बचा कितना हमारे पास 3/2। अब देखते हैं बाकी को साइड में। तो ये हो गया 20 माइनस 9 और ये क्या है इन दोनों 15 है, तो 15 में से एक बार लिख लेते हैं तो 15, और फिर क्या है 3/2। बाकी को फिर साइड से करते जाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो घट रहा है, तो घटने के बाद कितना है 11/15 और 3/2। अब यहाँ पे देखो ये कितने पद हो गए 4 पद। ऊपर वाला क्या होगा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हो गया। तो सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, इस सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र होता है प्रथम पद गुणित चौथा पद, उसके बाद है दूसरा पद गुणित तीसरा पद, ये सूत्र है। इस सूत्र में मान रख दो। तो प्रथम पद और चौथा पद कितना है, तो यहाँ पे लिखो प्रथम पद 11 गुणित चौथा पद क्या है 2, तो 11 गुणित 2 हो गया। फिर दूसरा पद तीसरा पद, तो दूसरा पद 15 गुणित तीसरा पद कितना है 3 हो गया गुणा। 11 दूनी कितना हुआ 22 और 15 या 45, तो मान कितना आया
22/45। तो यहाँ पे लिखो अतः cot A माइनस साइन A अपान 2 10A बराबर 22/45 क्या है आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया। सेम इसी तरह से सभी प्रश्न बनेंगे, लेकिन एक दो प्रश्न जो है उसको मैं और बता देता हूँ। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो क्या है, वो जो है उसमें अंडर रूट में दिया हुआ है। तो अंडर रूट वाला है तो आप लोग थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो। तो प्रश्न क्रमांक जो 6 है वहाँ से हम देखेंगे, 4 बना के देखना, 5 भी बना के देखना, और प्रश्न क्रमांक 6 से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को।